हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? होप आप अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है रेज़्यूम के अंदर जो हम लोग एडवांस आउटपुट होता है उसको थोड़ा सा और डिटेल्स में जानेंगे कि हम लोग उसको कैसे कस्टम तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन उसकी कर सकते हैं, या कैसे जो है स्लाइस को है कुछ यूनिक तरीके से बना सकते हैं। तो बने रहें वीडियो में एंड तक। और जो चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और जो पुराने हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करके जाएं, और कमेंट करें कि आपको आने वाला वीडियोस किस टॉपिक पे चाहिए। तो चलिए, बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। मैं आ गया हूँ रेज्यूम की स्क्रीन पे यहाँ पे। तो यहाँ से मैं एक नॉर्मली कोई सॉलिड कलर ले लेते हैं हम लोग, या कोई विजुअल्स ले आप, एनीवन कुछ भी करें ले सकते हैं। सिंपली मैंने वीडियो ट्रैक किया है। तो अब मैं जाता हूँ यहाँ पे एडवांस सेटिंग्स के अंदर। यहाँ से आप इसको न्यू कर लेंगे। आप कुछ स्लाइस बनाते हैं, जैसे नॉर्मली हम लोग स्लाइस क्रिएट किया करते हैं वैसे ही स्लाइस क्रिएट करनी है। आप आउटपुट में जाएंगे एंड यहाँ से आप इसको स्लाइस को क्रिएट करेंगे लाइक दिस। मैं एक सिंपल आपको स्लाइस के बारे में बताता हूँ कि हम लोग जो है सिंपल जो भी स्लाइस क्रिएट करते हैं वो लाइक इस टाइप से करेंगे। और अगर मैं इसकी बात करूं, इसको मैं यहाँ से एक कॉर्नर को इस टाइप से मूव कर सकता हूँ, राइट। लेकिन यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जैसे कि आप इस कॉर्नर को, इंडिविजुअल्स किसी कॉर्नर्स को आप एडिट नहीं कर पा रहे हो यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं यहाँ से बात करूं तो आप लेफ्ट एंड राइट को कर रहे हो, और इस साइड से कहूं तो इस साइड में हो रहा है। बट अगर मैं इस कॉर्नर से इसको मूव करता हूं तो लाइक दिस, इस टाइप से हो रहा है, ओके। बट यहाँ पर कुछ मैं आपको और टिप्स देने वाला हूँ यहाँ पे, कि उससे क्या है कि आप इसको कस्टम तरीके से जो है मॉडिफाई कर पाएंगे। तो आपने जो है इससे पहले क्लासेस के अंदर देखा होगा, आफ्टर इफेक्ट के अंदर जो हम लोग काफी जो है अगर हम लोग कुछ डिजाइन वगैरह बनाते हैं तो उसके अंदर हम लोग आफ्टर इफेक्ट के अंदर क्या करते हैं कि जो हम लोग जो जो शेप लेयर्स को कैसे अलग अलग मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, तो उसके बारे में बताया गया है। अगर आपको नहीं उसके बारे में पता तो आप मेरी आफ्टर इफेक्ट की जो है वीडियोस देख सकते हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे रेजुलम में। तो यहाँ आपको मिलेगा सामने से यहाँ एडिट पॉइंट। तो एडिट पॉइंट क्या है, जैसे ही एडिट पॉइंट पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ दो चीजें आपको देखना पड़ेगा। यहाँ देखिए पॉइंट मोड लिखा हुआ है, लीनियर लिखा हुआ है। यहाँ लीनियर जब हम लोग करते हैं तब हम क्या कर सकते हैं, हम एक पर्टिकुलर एक ही जो ये पैनल्स है इसका एक इंडिविजुअल्स कोई भी पार्ट हम चाहे, ये मान लीजिए यहाँ पर रखना चाहता हूँ, तो मैं एक सिंगल पार्ट को यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, उसकी लोकेशन जो है चेंज कर सकता हूँ एक सिंगल कॉर्नर्स को। चाहे तो मैं इस कॉर्नर्स को यूं कर लूं, तो मेरी एक शेप लेयर जो है, एक स्लाइस है, वो एक सिंपल बनने के बजाय कुछ इस टाइप से बन जाती है, ओके। तो मैं इसको फिलहाल के लिए कंट्रोल जेड करता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर आपको एक्स वाइज की एक वैल्यू नजर आ रही होगी, 0 0 यहाँ पर है। अगर मैं इसको प्लस करता हूं तो यहाँ पर देखेंगे मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा इनके पॉइंट्स आ चुके हैं, एडिट पॉइंट्स जिसको हम क्या बोल सकते हैं। अगर मैंने हाइट के अंदर, लंबाई के अंदर एक पॉइंट्स ऐड किया है यहाँ एक्स में, और वाई के ऊपर भी एक्स एक पॉइंट ऐड किया है, मैं चाहूं तो मैं 2 पॉइंट्स ऐड कर सकता हूं यहाँ पर। तो टोटल मेरे पास यहाँ पर 3 पॉइंट्स यहाँ आपको नजर आ रहे हैं। अब हम इन पॉइंट्स से भी किसी इमेजेस को या अपनी स्लाइस को एडिट कर सकते हैं। ऊपर भी अगर मैं 2 पॉइंट्स की बढ़ाऊं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि आपके पॉइंट्स बढ़ चुके हैं। अब अगर हम मान लीजिए कुछ ऐसा इमेजेस करना चाहते हैं, कुछ ऐसा डिजाइन क्रिएट करना चाहते हैं, तो हमारी स्लाइस को हम लोग ऐसी लुक दे सकते हैं, लाइक दिस और लाइक दिस। और यहाँ से भी हम लोग इसको यहाँ पे करेंगे, एंड यहाँ से हम लोग इसको यहाँ करेंगे। तो आप अपनी स्लाइस को कुछ ऐसा लुक दे पाएंगे जब अगर आप
उसको एडिट पॉइंट पे लीनियर के साथ भी उसको यूज करेंगे। तो इस टाइप से एक्स एंड वाई पे जो है आप मल्टी के अंदर जो है अपने जो है एडिट पॉइंट्स बना सकते हैं। तो इसको मैं कंट्रोल जेड करके दोबारा सेम पोजीशन पे लेके आता हूँ, जैसी पोजीशन पे लास्ट में था, ठीक है। अब उसके बाद में जो हमारा और ऑप्शंस होता है, इसके अलावा जो है हम लोग ऑप्शंस यूज करेंगे, वो अगर मैं इसके मोड को चेंज करता हूँ, अगर मैं लीनियर मोड की जगह पे बेजर मोड यूज करता हूँ, तो आपको ये भी शायद में भी शायद पता होगा कि अगर आफ्टर इफेक्ट की क्लास आपने देखी है, उसके अंदर भी एक बेजर पाथ होता है के। तो जो क्या काम करता है वो आप आफ्टर इफेक्ट में देख सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पर बेजर पाथ जो अपना काम करेगा, वो काम क्या है वो मैं आपको बता। यहाँ पर भी आपके पास में एक्स एंड वाई की वैल्यूज हैं, ठीक है। और एक्स एंड वाई की वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, अब अगर मैंने इसको पॉइंट मोड जो है, इसके जो एडिट पॉइंट्स मोड है, वो मैंने क्या किया है, बेजर पे कन्वर्ट कर दिया है, उसको बेजर में कर दिया है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, कोई भी स्लाइस को जो है वो कर्व कर सकता हूँ। जैसे यहां से मैं इसको क्लिक करता हूँ एंड इसको नीचे की तरफ लेके आता हूँ, लाइक दिस। ये कुछ ऐसा इस टाइप से आपका कर्व हो जाएगी। और अगर आप इसको और कुछ करना चाहते हो, तो इस पॉइंट से भी आप इसको एडजस्टमेंट कर सकते हो, लाइक दिस। ओके, सेम आपका यहाँ पर भी ऐसा होगा, आप इसको भी यहां से लाकर इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं, लाइक दिस। तो आपकी जो स्लाइस है कुछ ऐसी बन जाएगी। तो आप इस काम को सिंपल तरीके से जो है एडिट पॉइंट की हेल्प से अपनी जो स्लाइसें हैं उसको मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए मैं आपको एक न्यू स्लाइस लेता हूं, सिंपल आपके पास ये स्लाइस है। और उसके बाद में जो है आपके पास सॉरी, मान लीजिए आपका ये विंग्स है, आप इस विंग्स के ऊपर काम कर रहे हो यहाँ पर, और यहाँ मैं इसको एडिट पॉइंट लेके चलता हूँ और लीनियर की जगह पर क्या करता हूँ, बेजर पाथ करता हूँ। तो बेजर पाथ से क्या होगा, आप इस जो ये वाली स्लाइस है इसको आप कुछ ऐसा करेंगे, और अगर आप लेफ्ट एंड राइट से कुछ करना चाहें तो यहाँ से भी आप इसको ऐसा कर देंगे, लाइक दिस। फॉर एग्जाम्पल आपका ये पॉइंट्स हो गया, एंड इनपुट के अंदर जाकर आप इसको मैच आउटपुट शेप करेंगे, और इनपुट में जो आपकी आउटपुट में शेप जो है कुछ ऐसी टाइप की रहेगी। ओके, तो अब क्या करना है, आपने सिंपल ट्रांसफॉर्म में गए, एंड ये जो आपकी शेप है कुछ ऐसे ही रहेगी। यहाँ पर भी अगर मैं बात करूं यहाँ से इनपुट की, इनपुट में आप जाकर इसको जो है सिलेक्ट किया, एंड इनपुट मैच आउटपुट शेप में आपको इसको कन्वर्ट कर दिया। अब इसको सेव करें और यहाँ पर देखेंगे स्क्रीन वन के अंदर आपकी कुछ शेप्स इस टाइप की आ जाएगी। और यहाँ पर आप जो भी अपना प्लगइन्स वगैरह भी यूज करना चाहें तो आपका बॉर्डर भी कुछ इस टाइप का ही क्रिएट होगा। ये क्लियर है आपका कि आपको आप किसी भी स्लाइस को किसी भी जो उसको है वो आप अपने तरीके से मॉडिफाई कर पाओगे किसी भी शेप्स में और किसी भी एडिट पॉइंट्स में। यहाँ पर बात खत्म हो गई, इसके बाद न्यू में लेते हैं। अब दूसरी बात करेंगे कुछ एडिट पॉइंट्स के और रूल्स, जैसे कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप कस्टम भी इसको क्रिएट कर सकते हैं। कस्टम का मतलब है, यहाँ से अगर मैं यहाँ मास्किंग की बात करूं, यहाँ मास्किंग से आप पर्टिकुलर मान लीजिए आप कोई भी डिजाइन में इसको एडिट करना चाहते हैं, तो यहाँ से लीजिए, लीजिए इस तरह से आप इसके कुछ एडिट्स पॉइंट बना लेंगे, तो आपका जो आउटपुट भी है सिमिलर वैसा ही नजर आएगा। और अगर मान लीजिए आप इस मास्किंग को आप किसी शेप के अंदर काटना चाहते हैं, आप शेप में चाहते हैं कि मुझे ये शेप्स के अंदर किसी में करें, तो आप इसको किसी शेप्स के अंदर भी इसको बना पाओगे। तो एक छोटी सी वीडियो जो आपके लिए थी, और होप आपको अच्छी लगी होगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज
वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको आने वाला टॉपिक किस उस पे चाहिए, तो हम लोग आपके लिए वो वीडियो जो है अपलोड कर पाएँ। तो बने रहिए ऐसी कुछ नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय-बाय।